गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कंचन आपकी एनाटॉमी फैकल्टी बालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट द्वारका मोड़। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटन का ही नेक्स्ट टॉपिक है बोन सेल्स। हमने इससे पहले पढ़े थे बोन्स के टाइप्स, कितने प्रकार की बोन होती है, उनका फंक्शन क्या होता है और बोन हमारी कैसे कहाँ पर बनती है और कितने टाइप की हमारी बोन्स होती है। आज हम पढ़ेंगे जो बोन है हमारी, उनके सेल्स कौन कौन से होते हैं और बोन का प्रोडक्शन हम यहाँ पर मेनली पढ़ेंगे। तो बोन हमारे 3 टाइप से यहाँ पर प्रोडक्शन करती है। बोन में 3 टाइप का फंक्शन परफॉर्म होता है। तो पहला फंक्शन हमारा ओस्टोब्लास्ट, ओस्टोसाइट्स एंड ओस्टोक्लास्ट हमारा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये 3 मेजर टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ओस्टोब्लास्ट, ओस्टोसाइट्स एंड ओस्टोक्लास्ट। इनमें तीनों जो ये टर्मिनोलॉजी है, इनमें मेजर डिफरेंस क्या क्या होते हैं, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओस्टोब्लास्ट से। तो ओस्टोब्लास्ट में मेनली होता क्या है, ओस्टियोजेनेसिस या जेनिक। ओस्टियोजेनिक, ओस्टियो शब्द हमारा मेनली बोन के लिए यूज होता है, ओस्टोब्लास्ट यहाँ पर होता है। तो मतलब हमारी यहाँ पर प्रोडक्शन किसका हो रहा है, हमारी बोन्स की सेल का। प्रोडक्शन ऑफ सेल मतलब बोन्स की सेल। कौन सी सेल, बोन्स की सेल। यहाँ पर बोन्स की सेल को ओस्टियोजेनिक, जहां से फॉर्मेशन होता है बोन्स का, उसको ओसिफिकेशन भी बोलते हैं और ओस्टियोजेनिक भी बोल सकते हैं। तो मेनली ये हमारे ओस्टियोब्लास्ट में हम इसको कंसिडर करते हैं। ओस्टियोब्लास्ट में मेनली होता क्या है, फॉर्म न्यू बोन सेल। यानी यहाँ पर क्या होता है, न्यू बोन्स क्या होती है, फॉर्म होती है। और इसके बाद में इसके पास क्या होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है, जो कि एक न्यूक्लियस दूसरी बोन सेल को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे दे प्रोड्यूस न्यू बोन सेल्स। ये क्या करते हैं, ओस्टियोब्लास्ट में न्यू बोन सेल्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और ये सीक्रेट क्या करते हैं, मैट्रिक्स एंड बोन टिश्यू। ये इसमें क्या होता है, ओस्टियोब्लास्ट में बोन के टिश्यू और मेंटेन मैट्रिक्स यहाँ पर मेनली क्या होता है, प्रोडक्शन होता है इसमें, जो कि हमारे बोन्स की डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद में जो ओस्टियोब्लास्ट है, यहाँ पर हमारी न्यू सेल्स जनरेट हो रही हैं, बोन्स की सेल्स बन रही हैं, बोन्स न्यू फॉर्म हो रही है। इसके बाद में जब ओस्टियोसाइट्स, भाई आपको पता है ओस्टियो शब्द का मतलब ही क्या है, बोन है। ठीक, इसके बाद में साइट, ये साइट शब्द जहां पर भी लग जाता है मतलब यहाँ पर मैच्योर सेल है। कौन सी सेल है, मैच्योर सेल। तो ओस्टियोसाइट्स मतलब एक मैच्योर सेल है। यहाँ पर क्या है, मैच्योर बोन सेल्स है हमारी, जो यहाँ पर फॉर्म हो रही थी, वही बोन्स यहाँ पर क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती हैं। और ये क्या करती है, मेंटेन बोन टिश्यू। जो बोन के टिश्यू होते हैं, सेल्स होती है, उनको क्या करती है, मेंटेनेंस करती है उनका, कि उनको रिपेयर कैसे करना है, उनको रेगुलेट कैसे करना है और उनको मेंटेन कैसे करके रखना है। इसके बाद में ये रेगुलेट द मिनरल्स, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ओस्टियोसाइट्स में ही हमारा मेनली एक और फंक्शन होता है, ये रेगुलेट करता है मिनरल्स को, जो कि हमारे बोन्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मिनरल्स, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, जो कि ये सेल्स है, कैल्शियम और फॉस्फोरस मेनली हमारे बोन्स को डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये कैल्शियम को रेगुलेट करने का भी काम हमारा ओस्टियोसाइट्स में होता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स, नेक्स्ट है ओस्टियोक्लास्ट। तो ओस्टियोक्लास्ट में मेनली हमारा होता क्या है, दिस इज अ लार्ज सेल। ये हमारी बोन की बड़ी सेल है, यानी मैच्योर हो चुकी है। फॉर्म होने के बाद में, मैच्योर होने के बाद में थोड़ा सा उसका डेवलपमेंट हो गया है। इसके बाद में ये क्या करती है, डिसॉल्व द बोन। डिसॉल्व द बोन का मतलब है यहाँ पर जो पुरानी सेल्स है वो क्या होने लगती है, नेक्रोसिस होने लगती है यहाँ पर, ताकि उसकी जगह न्यू बोन्स की सेल्स क्या हो सके, फॉर्म हो सके यहाँ पर। तो ये क्या करती है, रिलेट टू डब्ल्यूबीसी। ये किससे रिलेट करती है, डब्ल्यूबीसी से रिलेट करती है। एंड इसमें मोर देन द वन न्यूक्लियस, इसमें एक न्यूक्लियस के अलावा इससे भी ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं। इसमें होता क्या है कि हमारी बोन्स यहाँ पर रिपेयर होने के साथ साथ न्यू बोन सेल्स को जनरेट करने के लिए एक स्पेस प्रोवाइड करती है। जो पुरानी सेल्स हैं वो क्या होने लगती हैं, नेक्रोसिस होने लगती है। नेक्रोसिस का मतलब डिग्रेड होने लगती हैं, वो सेल्स डिग्रेड होने लगती हैं, उसकी जगह न्यू बोन सेल्स मैच्योर होने लगती हैं। और इसके बाद में ये मेंटेन करता है क्या, मेंटेन द कैल्शियम लेवल।
हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल जो है ये बोन सेल्स या ओस्टियोक्लास्ट क्या करता है, मेंटेन करता है, क्योंकि कैल्शियम क्या है, हमारी बोन्स के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। और ये क्या करता है, अगर इन केस ऑफ हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल हाई हो गया या कैल्शियम का लेवल लो हो गया, तो उस कंडीशन में अगर कैल्शियम का लेवल ब्लड में हाई है तो वो किसमें सबसे पहले स्टोर होता है, वो कैल्शियम का लेवल हमारे बोन्स में स्टोर होता है। इन केस ऑफ हमारे ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल डाउन जाता है तो वो भी हमारे बोन से ही कैल्शियम का लेवल ले लेता है और हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को क्या कर देता है, मेंटेन कर देता है। तो यहाँ पर हमने मेजर डिफरेंस सीखा कि ओस्टियोब्लास्ट में, ओस्टियोसाइट्स में और ओस्टियोक्लास्ट में क्या मेजर डिफरेंस होता है। ओस्टियोब्लास्ट में सेल्स न्यू फॉर्म होती है, एक जनरेट हो रही है न्यू सेल्स। ओस्टियोब्लास्ट में वो वही सेल्स मेच्योर हो रही है और ओस्टियोक्लास्ट में वही सेल डिग्रेड भी होती है, नेक्रोसिस की प्रोसेस भी होती है और कैल्शियम का लेवल भी मेंटेन होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड माय टॉपिक। तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कैप्शन में कमेंट में इस चीज को डाल सकते हैं और या फिर हमारे इंस्टीट्यूट में आकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।